अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ज़फ़र ख़ान है। मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप स्कीम बताऊंगा जो बेसिकली इस कॉलेज में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और उनको स्कॉलरशिप ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। तो जैसे सर ने बताया कि TFWS के बारे में सर ने आपसे जिक्र किया, मेंशन किया था कि वो TFWS के क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट जो कोटा है, बल्कि ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये कोटा है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि TFWS इसका जो फुल फॉर्म है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है। ये इन स्टूडेंट को मिलती है बेसिकली जिनका स्कोर CET स्कोर हाई होता है। तो स्कोर कौन सा स्कोर? CET स्कोर, MSCET स्कोर जिसका हाई होता है, JEE के बेस पे नहीं मिलती है। तो जिनका स्कोर CET स्कोर हाई रहता है उनको मिलता है, और जिनका महाराष्ट्र के डोमिसाइल है और जिनका इनकम 8 लाख से कम है। और ट्यूशन फीस वेवर स्कीम इसलिए बोला जाता है कि इसमें सारी की सारी ट्यूशन फीस, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसकी माफ़ होती है। तो ये कोटा है। तो आप जब भी फॉर्म भरते हो तो क्लिक करना पड़ता है, वहाँ पे टिक करना पड़ता है TFWS स्कीम में, और आपको वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि पहला है कि डोमिसाइल महाराष्ट्र का वो आपका अपलोड करना पड़ेगा, और दूसरा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि 8 लाख से कम रहेगा। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो ये ख्याल रखो, अगर आपका CET स्कोर 90 के आसपास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे सर ने बताया कि हमारा जो फीस है 1,59,500 है, और तो अराउंड अगर किसी स्टूडेंट को ये कोटे में एडमिशन मिलता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अराउंड 22,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, फीस भरना पड़ेंगे हर साल। इसका मतलब है कि आप 4 साल की डिग्री 1 लाख से कम के फीस में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट उठाइए जिसका स्कोर CET स्कोर ज़्यादा है। तो उन बच्चों को मिलता है जिनका CET स्कोर हाई है, JEE के बेस पे ये नहीं मिलता है। तो जो 2 चीज़ें याद रखें कि डोमिसाइल होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसके लिए कि अगर आपको इसका पिक लेना है तो ले लीजिए, इसका बाद में आपको बेनिफिट होगा। ये स्कीम हर कॉलेज में 5% कोटा हर ब्रांच में एक्स्ट्रा रिजर्व रहता है AICTE की तरफ से। जैसे हमारे यहाँ पे IT की सीट्स है 60 सीट्स है, तो एक्स्ट्रा 3 सीटें AICTE की तरफ से फिक्स रहती है TFWS कोटे के लिए, जो जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, जो कुछ फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए ये AICTE की तरफ से TFWS कोटा रहता है। तो ये 5% सीटें हर कॉलेज के हर ब्रांच में AICTE की तरफ से एक्स्ट्रा सीट रहती है। अगर 120 सीट है, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच में 120 सीट है और AIML ब्रांच में 120 सीट है, तो वहाँ पे 6 सीटें रिजर्व रहेंगी किसके लिए? TFWS कोटे के लिए। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या, और ये कब है? ये कोटा है। तो कोटा है तो आपको ये कोटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, TFWS को क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड अपलोड करने पड़ेंगे। और जब भी वेरीफाई होता है तो ही आप एलिजिबल होते हैं TFWS कोटे में अप्लाई करने के लिए। जब वेरिफिकेशन होता है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर वेरीफाई होगा स्क्रूटनी सेंटर से, तो एलिजिबल होगे TFWS कोटे से। तो और ये TFWS कोटा उन्हीं को अप्लाइड होता है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये TFWS कोटा नहीं होता है। तो जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें ही ये TFWS कोटा रहता है। ठीक है, तो ठीक है सर। हाँ, इसको समझ में, क्योंकि ये कोटा जो है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। तो ये टोटली अलग सीट है जो जिसके लिए ट्यूशन फीस वे ऑफ है। ट्यूशन फीस उनको नहीं लगेगी। तो ट्यूशन फीस नहीं लगेगी तो किनको नहीं लगेगी? वीकर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनका इनकम 8 लाख, जिनके पेरेंट का इनकम 8 लाख से कम, इनके लिए अलग से सीट है। नेचुरली इसका मेरिट जो है थोड़ा सा हाई जाता है रेगुलर से, उसका अलग। जैसे सर ने भी बताते वक्त कि आपके पास जो सीट है वो रेगुलर से एक सीट सेलेक्ट करते हो
इवन TBWF को अलग कोड असाइन होता है, अलग कोड असाइन होता है मतलब उसको अलग मेरिट आता है और इसका मेरिट थोड़ा सा हाई जाता है रेगुलर कोर्स के अलावा, ठीक है। तो ये सिर्फ वही लोग ऑप्ट करें, जैसे जफर सर बता रहे हैं, वही लोग ऑप्ट करें जिनका परसेंटेज थोड़ा सा हाई है और पैसे देने की कैपेसिटी जिनके पास नहीं है। अदरवाइज आपने हमेशा रेगुलर इससे सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो कोटा है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये एक रिजर्वेशन है। ये हर कॉलेज में नहीं है बल्कि कुछ कॉलेज में ये रिजर्वेशन है EWS का। इसमें 10% कोटा सीट्स रिजर्व रहती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। तो इसमें क्या रहता है कि ट्यूशन फीस अगर आपको इस कोटे में एडमिशन मिलता है तो आपके को ट्यूशन फीस हाफ हो जाती है। TFWS में पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ होती थी, इसमें क्या होगी, ट्यूशन फीस आपको हाफ पे करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट फीस तो पे करना ही रहेगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें भी सेम है कि आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए स्टूडेंट का, दूसरा है कि फैमिली इनकम उसका रहना चाहिए, और तीसरा है कि एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा, उसका नाम है EWS सर्टिफिकेट। वो EWS सर्टिफिकेट क्या है, तो वो इनकम के बेस पे EWS सर्टिफिकेट बनेगा। किसका बनेगा, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ 1967 से पहले का है, वही कैंडिडेट ये EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो EWS सर्टिफिकेट 10% कोटा हर किसी कॉलेज में नहीं रहता, कुछ कॉलेजेस में रहता है कि 10% सीट रिजर्व रहती है EWS स्टूडेंट के लिए, और वही स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकते हैं जिनका या इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं जिनका कोई भी प्रूफ, घर का प्रूफ, जमीन का प्रूफ वो 1967 से पहले का है। तो ये भी ओपन कैटेगरीज को अप्लाई होगा, नहीं कि ये रिजर्वेशन के लिए स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो इसमें भी आपको जानना होगा कि कट ऑफ इसमें थोड़ा कम रहेगा, 3 से 8% परसेंटाइल इसमें कम रहता है कट ऑफ, अगर आप इस EWS की बात किए तो, और 10% सीट रिजर्व रहती है। और आपको बेनिफिट क्या है, तो 50% ट्यूशन फीस क्या रहती है आपकी, माफ रहती है। तीसरा है जो कि हर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साबो सिद्दीक में ये स्कॉलरशिप के तहत के थ्रू उसको 50,000 उसके अकाउंट में रिटर्न आते हैं, तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स। तो इसके लिए भी आपको 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। फर्स्ट है कि वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए और उसके पास फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी मैं फैमिली इनकम की बात करूं तो फैमिली इनकम वो रहेगा 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट उसके पास रहना चाहिए, और उसका जो सर ने जैसे बताया कि वो इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहना चाहिए 31 मार्च 2027 तक। तो इसमें ये क्या है, ये स्कॉलरशिप है। पहले 2 चीज़ें जो मैं बताया, जो TFWS और EWS वो कोटा थी, और ये है वो स्कॉलरशिप है। इसमें आप एडमिशन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप एडमिशन होगा, आप पूरी फीस भरेंगे और ये महाडीपीटी के वेबसाइट पे जाके स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, तो उसको अगर बच्चे को वो अप्रूव होती है वो स्कॉलरशिप, तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ रिफंड होंगे। तो ये किसको मिलती है, वो माइनॉरिटीज़ कमेटी जो इंडिया में है, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सबको मिलती है। तो हमारा कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो मैक्सिमम बच्चे जो एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, उनके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ रिटर्न आते हैं। तो इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है कि डोमिसाइल लेना चाहिए महाराष्ट्र का, और उसके इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। और ये इसमें अगर स्टूडेंट, एक कन्फ्यूजन रहता है कि पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि एडमिशन किस प्रोसेस में होना चाहिए। तो एडमिशन सिर्फ एडमिशन हो गया, या तो उसका एडमिशन कैप के थ्रू हुआ, या अगेंस्ट कैप के थ्रू हुआ, या इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू हुआ, तो वो सारे कैंडिडेट अगर एडमिशन हुआ तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है। तो ये स्कॉलरशिप आप ध्यान में रखिए। इसमें इसका बेनिफिट है कि फीस फिक्स 50,000 रुपीज़ अगर अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो स्टूडेंट के अकाउंट में वो रिफंड होती है। ओके।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, इसको बोलते हैं राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज EBC स्कॉलरशिप। तो ये भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए है, जिनका भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर वो स्टूडेंट गर्ल्स है तो पूरी की पूरी ट्यूशन फीस उसकी माफ़ होगी, और अगर बॉयज़ है तो 50% माफ़ नहीं होगी, उसको रिटर्न आएगा। और तो अगर वो बॉयज़ है तो 50% ट्यूशन फीस उसके अकाउंट में रिटर्न होगी। ये स्कॉलरशिप है, तो आपको एडमिशन लेना है, फीस पूरी भरनी है। फीस भरने के बाद आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे MahaDBT वेबसाइट पे, और जब भी अप्रूव होती है, अगर गर्ल्स है तो उसको क्या है तो 100% ट्यूशन फीस उसकी क्या होगी, उसके अकाउंट में रिफंड होगी। और अगर वो बॉयज़ है, स्टूडेंट अगर बॉयज़ है तो 50% सीट उसकी रिफंड होगी, 50% ट्यूशन फीस उसके अकाउंट में रिफंड होगी। इसमें एक चीज़ ये है कि क्या एडमिशन गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसका एडमिशन किस प्रोसेस में होना चाहिए, तो उसका एडमिशन कैप के थ्रू होना चाहिए। अगर उसका एडमिशन माइनॉरिटी इसका एडमिशन अगर अगेंस्ट कैप में हुआ या इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ, तो उसको ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकता वो स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट में ये है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट शुड कम थ्रू अ कैप के प्रोसेस से आना चाहिए, या फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड में उसका एडमिशन होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरते हो तो वो कैप अलॉटमेंट लेटर मांगता है, तो उसको आपको कैप अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना पड़ता है। तो इस स्कॉलरशिप में सेम है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए और उसका इनकम सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और वो स्टूडेंट कैप के थ्रू उसका एडमिशन हुआ रहना चाहिए, तो ही वो ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। तो ये इसका बेनिफिट गर्ल्स ज़्यादा उठा सकते हैं कि उनको 100% उनका ट्यूशन फीस रिफंड होगा, बॉयज़ का 50% ट्यूशन फीस उनके अकाउंट में रिफंड होगा। हमारे कॉलेज में मैक्सिमम जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो माइनॉरिटी और EBC, और मोस्टली सारे स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप मिलती है। जब भी हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ हैं वो पूरी की पूरी आपकी हेल्प करते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कब फॉर्म भरा जाता है, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये आपका काम है कि आप कैसे, फॉर्म तो आपको ही भरना है, लेकिन सारी की सारी हेल्प है वो हमारे स्टाफ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो दो स्कॉलरशिप है, पहली वाली कौन सी है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, और दूसरी है EBC स्कॉलरशिप। मैक्सिमम बच्चे ये दोनों का बेनिफिट लेते हैं। तीसरा जो स्कॉलरशिप है ये कॉलेज के नहीं है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए है, जो कि बाहर से आए मुंबई में रहने के लिए। मुंबई में, जैसे हमारे कॉलेज मुंबई में, तो यहाँ पे उन्होंने एडमिशन हुआ तो किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या रूम पे रह रहे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है कि उनको 60,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में रिफंड होती है अगर ये उनको स्कॉलरशिप अप्रूव होती है। तो ये सबके लिए नहीं है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसकी स्कीम का नाम है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसति गृह। ये स्कीम है हॉस्टलाइट के लिए है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, या वो स्टूडेंट जो रूम लेके भी, शेयरिंग रूम लेके भी रहते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन उनको एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करना पड़ेगा, या हॉस्टल से तो फीस का स्ट्रक्चर मिलता है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें 60,000 रुपीज़ जो मुंबई में के हॉस्टल में किसी रह रहा है या रूम में रह रहा है, उसको 60,000 फीस क्या होती है, रिटर्न होती है उसके अकाउंट में। तो इसके लिए भी सेम है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल रहना चाहिए और कैप के थ्रू उसका एडमिशन होना चाहिए, और फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। और ये बेनिफिट वही उठा सकते हैं जिन पेरेंट्स का 2 चाइल्ड मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तीसरे चाइल्ड को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो स्कीम है, जो कि हॉस्टल, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए। तो ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ कि ये है इनकम सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट है, जो कि 1 साल के लिए हमेशा बनता है। और आपको माइनॉरिटी और EBC स्कॉलरशिप, ये मैक्सिमम जो बच्चे जहाँ पे यहाँ बेनिफिट उठाते हैं उनको हर साल उनको रिन्यू करना पड़ता है। आपको मतलब हर साल आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। इस साल के लिए है
अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, अगले साल के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मेट है इनकम सर्टिफिकेट का। एक साल के लिए वैलिड होता है। पीपीटी अपन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। बिल्कुल करेंगे शेयर सर। और दूसरा है कि ये EWS सर्टिफिकेट है, इसमें ये वाला फॉर्मेट रहना चाहिए, EWS लिखा रहना चाहिए, वैलिड फॉर 1 ईयर। जो भी है यहाँ पे लिखा है 2023 to 2024, अभी लिखा रहना चाहिए 26 to 27। तो ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है EWS का। कुछ और फॉर्मेट रहा तो ये नहीं चलेगा। और मेन है कि जब भी आप ये यहाँ पे अगर देखोगे ये टिक मार्क रहना चाहिए। अगर टिक मार्क नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे टिक मार्क रहेगा तो ही वो सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है या कुछ और नहीं रहता है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो EWS का सर्टिफिकेट हो। उसको डिजिटली वेरीफाइड बोलते हैं। हाँ, उसको क्या डिजिटली वेरीफाइड करते हैं। क्वेश्चन मार्क है मतलब वो डिजिटली वेरीफाइड नहीं है। हाँ बोले, 2 मिनट। और दूसरा है कि वही डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल का ये स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिखाना है। बहुत अच्छी बात है, देखना है, बहुत सेकंड दिखा। तो आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का रहना चाहिए। मैक्सिमम जो स्कॉलर, मतलब हर स्कॉलरशिप में डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो रहना चाहिए। महाराष्ट्र के अगर स्टेट अगर डोमिसाइल नहीं है उसके पास तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी कि मतलब एक पेरेंट खुद होकर ये बताना चाहते हैं। हाँ। देखो सर्टिफिकेट इस तरह के होते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सर। सर्टिफिकेट इस तरह के होते हैं, लेटेस्ट है। यस यस, जो उन्होंने अभी निकाले हैं, आपको अपने सब बच्चों के होपफुली निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। शुक्रिया सर। अगर मेरा एडवाइस है आप लोगों को, अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल नहीं बनाया है तो प्लीज उसको बनवा लीजिए। अभी नहीं तो कभी ना कभी उसका यूज होने वाला है। नहीं, एडमिशन उसके बगैर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना? नहीं इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल तो लगेगा सर। तो अभी ये क्योंकि जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सब भागते हैं तहसील ऑफिस की, मेरा सर्टिफिकेट बना है, तो काफ़ी देर हो जाती है। और अगर टाइम निकल गया तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो इनकम सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल हो। तो आपके पास डोमिसाइल तो रहना ही चाहिए। दूसरा है कि इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना था इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो बिल्कुल आप स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। आपको हमारा साबु सिद्दीक आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, हर स्टूडेंट को हेल्प करेगा, और मैक्सिमम बच्चों को ये सारी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन होगा एडमिशन के प्रोसेस रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।